जय जगन्नाथ साथियों, प्रभु जगन्नाथ की कृपा से आप, आपके प्रियजन और परिवार स्वस्थ और सुखी रहें। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने परिचितों के साथ शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करें। आज की ये कहानी इंसान के कर्मफल को लेकर आधारित है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जरूर पसंद आएगी। एक ब्राह्मण ने अपने घर के पास की जमीन पर कई सुंदर सुंदर प्रकार के फूलों के पौधे लगाकर एक बगीचा तैयार किया था। कई जगहों से नए नए फूल और फल के पौधे लाकर अपने हाथों से उसकी देखभाल करके उसने बहुत सुंदर बगीचा बनाया था। किसी जानवर द्वारा नुकसान न किया जाए, इसके लिए उसने बगीचे के चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई थी। बगीचे में 12 महीने सुंदर फूल और फल लगते रहते थे। विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों की खुशबू से चारों ओर महक उठती थी। ब्राह्मण उन पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता था। सुबह शाम पौधों को पानी देना, खाद डालना, सूखे पत्तों और लकड़ियों को हटाकर बाहर फेंकना, यही सब काम करते हुए उसका दिन बीतता था। बगीचा इतना मनोहर हो गया था कि कोई भी देखता तो मन के सारे क्लेश दूर हो जाते। विभिन्न प्रकार के फूलों की महक से चारों ओर वातावरण महक उठता। फल से लदे पेड़ इतने सुंदर लगते कि उन्हें देखकर ही पेट भर जाए। जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरता रुककर मन भर कर देखता। ऐसा लगता मानो सच में स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। एक दिन ब्राह्मण पूजा के कार्य से पड़ोसी गाँव गया। पूजा समाप्त कर लौटते समय उसे देर हो गई। लौटते समय शाम हो चुकी थी। ब्राह्मण की अनुपस्थिति में एक गाय बाड़ तोड़कर बगीचे में घुस गई। उसने मनमाने ढंग से कोमल पौधों, डालियों और पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। जितना खा रही थी उससे अधिक नुकसान कर रही थी। ब्राह्मण जब लौटकर आया और ये दृश्य देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने परिश्रम से बनाए स्वर्ग जैसे बगीचे को इस हाल में देखकर वो क्रोध से कांप उठा। गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो अपना होश हवास खो बैठा। पास में रखी एक बड़ी लकड़ी उठाकर उसने गाय को आंख मूंदकर मारना शुरू कर दिया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मार मारकर उसने गाय की जान ले ली। जब थककर वो रुका और होश में आया तो देखा कि गाय मर चुकी है। वो स्तब्ध रह गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ब्राह्मण होकर मैंने गोहत्या जैसा महापाप कर दिया। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। अब तो गोहत्या का पाप निश्चित ही मुझ पर लगेगा। यदि मैं प्रायश्चित के लिए गाँव-गाँव जाकर सिर मुंडवाकर भीख मांगूंगा तो मेरी ब्राह्मणता पर धिक्कार लगेगा। अब मैं क्या करूं? बड़े संकट और द्वंद्व में पड़ गया ब्राह्मण। उसने गाय के शव को बगीचे के पीछे फेंक दिया और घर जाकर शास्त्र पढ़ने बैठ गया। शास्त्र पढ़ते पढ़ते उसे एक उपाय सूझा। जैसे आंखों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं, मुख में अग्निदेव, उसी प्रकार हाथों में इंद्रदेव का वास है। इसलिए ये जो गोहत्या हुई है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ये तो इंद्रदेव का कार्य है, इसलिए गोहत्या का पाप भी इंद्रदेव को ही भोगना पड़ेगा। यह सोचकर ब्राह्मण निश्चिंत हो गया और फिर से बगीचे को सजाने में लग गया। कुछ ही दिनों में उसका बगीचा पहले की तरह सुंदर और मनोहर हो गया। तभी गोहत्या का पाप ब्राह्मण के पास आया और उसके शरीर में प्रवेश करने की बात कही। यह सुनकर ब्राह्मण ने विरोध किया और कहा, जो पाप मैंने किया ही नहीं उसका दंड मैं क्यों भुगतूं? गोहत्या का पाप उसे याद दिलाकर बोला, कुछ दिन पहले आपने एक गाय को अपने बगीचे को नुकसान पहुंचाने के कारण पीट पीट कर मार डाला था और फिर उसका शव बगीचे के पीछे फेंक दिया था। क्या ये बात भूल गए? उसके लिए आपने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। ब्राह्मण बोला, आप क्या कह रहे हैं? मैंने गाय को मारा? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाथों में तो इंद्रदेव का वास है, तो पाप इंद्रदेव ने किया, मैंने नहीं। प्रायश्चित भी उन्हें ही करना चाहिए, मैं क्यों करूं? आप जाइए और इंद्रदेव को दंड दीजिए। गोहत्या का पाप इंद्र के पास गया और उनके शरीर में प्रवेश की अनुमति मांगी। ये सुनकर इंद्र चकित हो गए और बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कब गोहत्या की? फिर गोहत्या का पाप सारी बातें विस्तार से सुनाया। सुनने के बाद इंद्र बोले, ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दो। ब्राह्मण खुद स्वीकार करेगा कि गोहत्या उसी ने की है। गोहत्या का पाप मान गया। इंद्रदेव ने एक बूढ़े आदमी का रूप धारण किया और ब्राह्मण के बगीचे के पास पहुंच गए। देखा, ब्राह्मण बगीचे में घूम घूम कर घास साफ कर रहा है। इंद्रदेव ने ऊंची आवाज में कहा, वाह, कितना सुंदर बगीचा है, कितने प्रकार के फूलों और फलों से भरा है ये बगीचा। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का बगीचा ही धरती पर उतर आया हो। कौन है इस बगीचे का मालिक? सच में उसकी सराहना करनी पड़ेगी, उसके श्रम और मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। निश्चित ही वो कोई कुशल कारीगर, एक महान कलाकार होगा। ऐसी प्रशंसा सुनकर ब्राह्मण खुशी से गदगद हो उठा। वो पास जाकर बोला, आप कौन है वृद्ध महात्मा? कहाँ आपका घर है? कहाँ से आए हैं? आइए, मेरे बगीचे में घूमिए। बूढ़ा वेशधारी इंद्र बोले, बाबा, मैं पड़ोसी राज्य का एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। ये बगीचा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपने जीवन में मैंने इतना सुंदर बगीचा कहीं नहीं देखा। ब्राह्मण उसे अपने फूल पौधों को घुमाकर दिखाने लगा और बोला, महाराज, इस बगीचे को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कई तूफान और आंधियां झेलकर मैंने ये बगीचा तैयार किया है। ये फलदार पेड़ मैंने कई जगहों से लाए हैं। कई लोगों से तरह तरह के सुगंधित पौधे लेकर ये बगीचा बनाया है।
ये बहुत परिश्रम और मेहनत का परिणाम है। ये कहते कहते वे उस जगह पहुंच गए जहां गाय को मारा गया था। बूढ़ा वेशधारी इंद्र बोले, मुझे लगता है कि ये बगीचा आपने नहीं बनाया है। यह तो इंद्रलोक के नंदनवन जैसा सुंदर है। यह बगीचा निश्चित रूप से इंद्र ने ही बनाया होगा। ब्राह्मण बोला, आप पागल हो गए हैं क्या? मैंने अपने हाथों से ये बगीचा तैयार किया है। अगर ये इंद्र के बगीचे जैसा दिखता है तो क्या ये इंद्र का बगीचा हो गया? इंद्र कहाँ से बीच में आ गए? बूढ़ा भेषधारी इंद्र बोले, आपने बनाया तो क्या हुआ? आपके हाथों से बना है न ये बगीचा। हाथों में तो इंद्र का वास है, इसलिए ये इंद्र का बगीचा है। ब्राह्मण गुस्से में बोला, शायद आप वृद्ध होने के कारण अपनी बुद्धि खो बैठे हैं। इंद्र हाथों में वास करते हैं तो क्या हुआ? हाथ तो मेरे हैं, फिर मेरे हाथों से बना बगीचा इंद्र का कैसे हो सकता है? बूढ़ा भेषधारी इंद्र बोले, ब्राह्मण जी, जैसे बगीचा बनाने का श्रेय इंद्र का नहीं होता, वैसे ही गाय मारने पर भी पाप इंद्र का नहीं होगा। अगर बगीचा आपके हाथों से बना और आपका है, तो गाय मारने का पाप भी आपके हाथों से हुआ और आपका है। बगीचे का श्रेय अगर आप लेंगे तो पाप इंद्र क्यों ले? ब्राह्मण चौंक गया। उसने सोचा, ये वृद्ध गाय मारने की बात कैसे जानता है? इंद्र ने अपना असली रूप प्रकट कर कहा, ब्राह्मण, मैं इंद्र हूँ। तुम खुद को बड़ा चतुर समझते हो ना? गुस्से में आकर जो गलती की उसका प्रायश्चित करने के बजाय तुम अपना पाप दूसरे के सिर मढ़ रहे हो। ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और गोहत्या का पाप उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी कोई पाप मत करो। अगर जानबूझकर या अनजाने में गलती हो भी जाए तो उसे किसी और पर मत डालो। समय भले ही अच्छा हो और कुछ समय तक सब टल जाए, लेकिन समय आने पर उस पाप का फल जरूर खुद ही भुगतना पड़ता है। कई जन्मों के तप से मनुष्य जन्म मिलता है, आगे फिर मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं ये पता नहीं। इसलिए इस जीवन को गलत राह में न लगाकर दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। हमारे कर्म को कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला देख रहा है। इसलिए हमेशा ईश्वर के चरणों में भक्ति रखकर सही रास्ते पर चलना चाहिए।